फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके एक कॉमन डाउट का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो जैसे कि आप मुझसे पूछते रहते हैं कि आपने एमएससी किया हुआ है और आप एमटेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और क्या इसका प्रोसेस रहेगा। तो आज मैं आपको ये पूरा प्रोसेस समझाता हूँ और क्यों मुझे लगता है कि आपको एमटेक की तरफ जाना चाहिए। मतलब क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि हाँ, अगर आप भी इनसे कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखते हो तो आपको भी एमटेक करनी चाहिए, और अगर आपका गेट स्कोर लो है तो आपको उसे यूटिलाइज करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, अगर आपको एमटेक में एडमिशन लेना है तो आपको COAP में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इस बार जो COAP रजिस्ट्रेशन करवा रहा है वो IIT बॉम्बे करा रहा है। तो आप IIT बॉम्बे COAP लिख देंगे तो आपको उसकी वेबसाइट मिल जाएगी और आपको वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा अगर आप एमटेक में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जनरली हम यहाँ पे केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो आपके कुछ स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स ही हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं एमटेक में। तो आपको उसके लिए भी कोप में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और उसके साथ आपको जो बात जानने वाली है वो ये कि कोप के रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी IIT में आपको सीट मिली है, कौन सी भी नहीं मिली है। मतलब आपको एक्सेस मिल जाएगा काउंसलिंग का। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसलिए आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और सेकंड पॉइंट है, चाहे आपका गेट 2020 का हो या 21 का हो या रिसेंट वाला 2022 का हो, तो भी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एमटेक के कोर्सों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, देखिए COP में रजिस्ट्रेशन का मतलब सिर्फ काउंसलिंग से है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहीं से आप किसी IIT में अप्लाई कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको अभी भी अगर कहीं भी किसी भी IIT में एडमिशन लेना है तो उसके इंडिविजुअल फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे, और जिन IITs के आप फॉर्म भरेंगे उनकी ही काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो यानी बस COP एक पोर्टल है जो आपको हेल्प करेगा काउंसलिंग में, और साथ में आपको ये बताएगा कि आपको किस IIT में सीट मिल चुकी है या किस में नहीं। यानी जो सारी IITs हैं वो अपनी सीट्स के बारे में जानकारी या अपनी काउंसलिंग के बारे में जानकारी COAP में ही देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं आपको बता दूं 23 IITs हैं जो एमटेक के कोर्स को ऑफर कर रहे हैं COP में। तो इसलिए आप ये भी देख लीजिए कि कौन सी IITs में कितनी कट ऑफ लगी है और कौन सी IIT में आप इंटरेस्टेड हैं एमटेक करने के लिए अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। देखिए COP का जो राउंड फर्स्ट होगा वो आपका मई से जून तक चलेगा, और अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताता हूँ तो मई 20 से 19 जून तक काउंसलिंग का ये सिलसिला चलेगा, जिसमें आप अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हैं, यानी एक्सेप्ट कर सकते हैं जो भी आपको सीट मिलेगी, या आप वेट कर सकते हैं, या रिटेन कर सकते हैं, और या आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यानी आप पे तीनों ही ऑप्शन होंगे जहाँ पे आप अपनी सीट को डायरेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, या रिटेन कर सकते हैं और थोड़ा वेट कर सकते हैं नेक्स्ट किसी IITs के लिए या नेक्स्ट कोई अच्छी सीट के लिए, और या आप डायरेक्ट रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये तीन ऑप्शन आपको COP के थ्रू देखने को मिलेंगे। हो गया आपका फर्स्ट प्रोसेस, जिसमें आपको मैंने बता दिया आपको COP में रजिस्ट्रेशन करना है और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्यों ज़रूरी है। और सेकंड प्रोसेस यही है कि आपको जिस भी IIT में एडमिशन लेना है आप उसके फॉर्म भरिए और देखिए जितने सब्जेक्ट्स हैं तो उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट वहाँ पे पर्टिकुलर है एमटेक के लिए। मतलब अगर आप केमिस्ट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो आप चेक करिए कि केमिस्ट्री का स्कोर कार्ड किस डिसिप्लिन में एलिजिबल है और आप उसको भर सकते हैं। साथ में मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहूँगा कि आप ये भी देख लीजिए कि किस IITs में कितने नंबर पे या कितनी कट ऑफ में लास्ट टाइम सीट मिली थी, और उसी हिसाब से आप फॉर्म को भरिए, क्योंकि फॉर्म भी 500 से 1000 तक के भी होते हैं। तो इसीलिए आप ज़्यादा कॉस्ट भी अपनी ना लगाएं अगर आपकी रैंक लो है और जो एक्सेप्ट नहीं हुई थी लास्ट टाइम। तो इसीलिए आप सिर्फ उसी IITs का फॉर्म भरें जहाँ पे आपको इजीली सीट मिल जाए या जहाँ पे आपके चांसेस हाई हैं। अब आते हैं लास्ट पॉइंट्स में कि क्यों मुझे लगता है कि आपको एमटेक की काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करना चाहिए या आपको एमटेक करनी चाहिए। तो देखिए, पहला रीज़न तो ये है, अगर आपको CSR नेट या गेट की तैयारी करते हुए 1 ईयर से ऊपर हो गया है और आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हो, और या आप दोबारा तैयारी तो करना चाहते हो पर घर में भी नहीं रहना चाहते, मतलब आपको ये लग रहा है कि फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो तब भी मैं आपको कहूँगा आप एमटेक में एडमिशन ले लीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा, एक तो आपको डिग्री मिल जाएगी और साथ में आपको एकेडमिक्स में रहने का मौका मिलेगा। तो आप पे इतना टाइम होगा कि आप दोबारा CSR नेट के लिए ड्यूरिंग एकेडमिक्स प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं इसमें भी। सेकंड, आप तब भी एमटेक कर लीजिए अगर आपका मन रिसर्च में है,
तो क्योंकि देखिए अगर आप एमटेक में भी अच्छा पढ़ते हैं तो आपका जो एमटेक है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है पीएचडी में, तो आप डायरेक्ट रिसर्च में भी पहुंच जाते हैं। तो यानी एमटेक पीएचडी का ये दूसरा आप रास्ता मान लीजिए, या मान लीजिए कि ये एक और अच्छा ऑप्शन है जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि आपको रिसर्च करनी भी है या नहीं। क्योंकि अगर देखिए आप सेकेंड ईयर एमटेक में भी जब प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया ये हो जाएगा कि हाँ आपका रिसर्च में सही में माइंड है या नहीं। क्योंकि कई बच्चे हैं जो ऐसे इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं जिन्होंने एमएससी में भी प्रोजेक्ट नहीं किया है, तो उनको ये भी नहीं पता कि उनको रिसर्च करनी है या नहीं, बस वो CSR नेट सबको देख के निकाल रहे हैं, ये कह सकते हैं। बस अभी के लिए उनको जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि CSR नेट JRF निकले और वो PhD करें। थर्ड पॉइंट मैं उन बच्चों को भी कहूँगा वो एमटेक कर लीजिए जिनको इंडस्ट्री में जाना है। तो क्योंकि एमटेक के बाद मुझे लगता है इंडस्ट्री में तो जॉब आपको कम से कम इजीली मिल जाएगी अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखिए भले ही IIT में प्लेसमेंट कम हो, पर धीरे धीरे प्लेसमेंट बढ़ भी रही है एमटेक में, और साथ में अगर IIT का टैग आप यूटिलाइज कर पाए तो ये भी चीज़ होती है कि आपको इंडस्ट्री में तो इजीली जॉब मिल जाएगी, और आपका जो प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस रहेगा ड्यूरिंग एमटेक वो भी आपके कहीं ना कहीं काम आएगा। तो यहाँ ये कुछ बातें और कुछ पॉइंट हैं, अगर आप इनसे इत्तेफाक रखते हैं या आपको लगता है कि आप भी इसी सिचुएशन में हैं, तो तब मैं आपको कहूँगा आप मेरी बात को मान लीजिए या थोड़ा सा सोच विचार करके इस बारे में भी सोचिए, ताकि आप जो भी फैसला लें बहुत अच्छा लें। तो आई थिंक अब मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे, और इसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। और बाकी ऐसे ही इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।